विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का पुनः निरीक्षण करने का आदेश दिया है, जिसे लेकर बीएलओ शहर से लेकर गांव तक वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर से इसके लिए 11 दस्तावेज मांगे, लेकिन एक बड़ी आबादी के पास ये दस्तावेज है ही नहीं। बताया जा रहा है कि अधिकतर जनता के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, जिसे सत्यापन सूची के डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वोटर्स और बीएलओ दोनों को ही काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 20 से 30% लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो अधिकतर वोटर्स के पास दस्तावेज नहीं है। वोटर सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पासपोर्ट, साथ ही बैंक, डाकघर, एलआईसी की ओर से 1 जुलाई 1987 के पहले जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र भी रिक्वायरमेंट है इसमें, यानी कि ये दस्तावेज भी आपको दिखाना होगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो वन अधिकार प्रमाण पत्र, वोटर सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज हम आप तक पहुंचाने क्या कुछ जरूरी हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर लोगों की अगर हम बात करें तो 20 से 30% लोग कहीं ना कहीं वोट देने से वंचित रह सकते हैं, चूंकि आशंका यही जताई जा रही है। काफी लोगों को परेशानी भी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स ये लोगों के पास नहीं है। अधिकतर जनता के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसे सत्यापन सूची के डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने को हैं। उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश जारी किया है, जिसके सत्यापन के लिए बीएलओ ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। तो हम लोग को बहुत दिक्कत, डॉक्यूमेंट में पूरा करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। पुराना डॉक्यूमेंट जो है हम लोग को नहीं पूरा कर, ये जो सरकार जो बनाया हुआ है, हम लोग शुरू से देकर हम देते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब ये लोग अब दूसरा कुछ और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से लें? हम लोग के पास तो नहीं है, तो यही समस्या है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, ना दस्तावेज का वैल्यू है, ना आधार कार्ड का वैल्यू है, ना पैन कार्ड का वैल्यू है। तो हम लोग वैल्यू क्या चीज देंगे? 11 प्रूफ जो मांग रहा है। कठिनाई हो रही है डॉक्यूमेंट को रिसीव करने में। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है इसमें प्रमाण पत्र, वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते परेशानी हो रही है हम लोग। क्या क्या परेशानी हो रही है, क्या कठिनाई हो रही है आपकी बात? सबसे बड़ी कठिनाई है यही प्रूफ के लेकर सबसे बड़ी कठिनाई है। जो भी प्रूफ मांगा जा रहा है आम वोटर के पास, वो प्रूफ पर्याप्त नहीं है। सत्यापन प्रमाण पत्र जब समर्पित किया जाएगा तो लगभग 30% आबादी वोट देने से वंचित रह जाएगी। सहयोगी मनोज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का जिम्मा बीएलओ को सौंपा है, लेकिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम बीएलओ के लिए सरदर्द बन गया है। 2003 के बाद शादी करके ससुराल पहुंची दुल्हनों का भी वोटर लिस्ट में सत्यापन करना मुश्किल हो गया है। दरअसल उनका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन आधार कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जिससे वो वोटर लिस्ट में अपने नाम का सत्यापन करा सकती हैं। उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट ना दिया जाए। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट है, सिर्फ उनके पास आधार कार्ड है, जो कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं है। ऐसे में अब उन्हें जो 11 प्रमाण पत्र वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए देना है, उसे बनवाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, चूंकि एक प्रमाण पत्र बनवाने में 15 से 21 दिन का समय लगता है। ऐसे में उन्हें भी अब वोट से वंचित होने का डर सताने लगा है। जी मीडिया की टीम जब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की रियलिटी चेक के लिए मुसहरी प्रखंड के पताही पंचायत में पहुंचे, तो वहां के लोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से खुश नहीं दिखे। बीएलओ अमरजीत कुमार ने भी कहा है कि इतने कम समय में वोटर लिस्ट का सत्यापन करना बेहद मुश्किल है। बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है। मतलब 2003 से अब तक जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हें 11 डॉक्यूमेंट्स देना है।
और जिनके पास ये 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। 2003 के पहले वाले लोग हैं उनका तो ओके किया जा रहा है, लेकिन 2003 के बाद वाले लोग हैं उनका बहुत सारी समस्याएं हो रही है। जितने 11 जो कागजात मांगे जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो कागजात उपलब्ध नहीं है और उस कागजात को बनवाने के लिए कम से कम 15 से 21 दिन का समय लगता है और 25 तारीख तक ले वोटर लिस्ट का जो सत्यापन होना है वो उसका समय सीमा 25 तारीख तक ही दिया गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो उनको देना है, केंद्र राज्य या पीएसयू के अंतर्गत जो नियमित कर्मचारी है, जो पेंशन भोगी है, उनका कोई अगर पहचान पत्र जो निर्गत है उनसे वो लगा सकते हैं फोटोकॉपी, उसका भी प्रमाणित फोटोकॉपी। ऐसे जरूरत में क्या क्या सब है उस सब एक बार बता देते हैं। सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1/7/87 से पूर्व निर्गत किया गया कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। मतलब ये सारे प्रमाण पत्र 2003 वाले को देना है, 3 के बाद वाले को देना है। हाँ, 3 में के वोटर लिस्ट में जो है उनको तो सरकार ने कहा कि आपका चलेगा, लेकिन 2003 के बाद तो उनको इतने चीज में से कोई एक चीज देना है। सब बेटा का नाम है ना। अच्छा, नया शादी रखा नाम है। ये दिक्कत है, तो नाम ना जुड़ रहा है नाम है जब बेटा शादी के पुतो सब का मम्मी कहाँ पे बना है जाके, और पुतो तो कुछ नहीं बना है ना, दिक्कत हो रहा है ना। तो इन सब बातों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं वोटर लिस्ट में के सत्यापन में। अब यह देखना होगा कि कितने लोगों का नाम कटता है और कितने लोगों का नाम बचता है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। राजधानी